बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने जीवन में गुरु का भी बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो हम लोग माता पिता के ऋणी हैं, जिनकी कृपा से हमारा जन्म संभव है और ईश्वर की कृपा से यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और इतना होने के बावजूद यदि हमें सात्विकता प्राप्त हो जाए, ऐसी मानसिकता हो जाए, साधता हो जाए, सतोगुण हमारा प्रबल रहे, दृढ़ रहे, तो अपना जीवन मंगलमय होना निश्चित प्रतीत होता है, ईश्वर की कृपा बनी रहे। सबसे पहले तो माता पिता ने ही कुछ बतलाया, कुछ ज्ञान हुआ, फिर जो लौकिक गुरु हैं विद्यालयों में उन्होंने बतलाया। परंतु गुरु की परंपरा सदियों पूर्व अपनी संस्कृति में कितने आदर्श रूप में थी। सरकार 10-5 वर्ष में नई शिक्षा नीति ला रही है। प्रयास ठीक है, प्रशंसनीय है, परंतु हम लोगों का जो वह दिन था, गुरुकुल की जो परंपरा थी, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता था, यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात हम लोग गुरुकुल विद्योपार्जन करने हेतु जाते थे, माता पिता भेजते थे और वह उनका सानिध्य पाकर हम लोग ज्ञानार्जन करते थे। कभी वे कृत्रिम रूप से क्रुद्ध भी हो जाते थे, परंतु स्नेह भी तो हम लोगों को मिलता था और इस तरह से हम लोगों के जीवन को वे संभाला करते थे। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता था। आजकल हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ हो रहा है? हमारा चारित्रिक पक्ष है, नैतिक पक्ष है, गौण है। हम बहुत बड़े अधिकारी हो जाएं। कौन कौन से पाठ्यक्रम आजकल हैं? CBSE है, ICSE है, क्या क्या सब है, बिहार बोर्ड भी है। कम समय में हम लौकिक शिक्षा तो ऊंची प्राप्त कर लेते हैं, IITN हो जाते हैं, कौन कौन से पदाधिकारी हम हो जाते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक हो जाते हैं, हम उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर जाते हैं, कौन कौन सी दवाइयां बनाते हैं, भूमि से क्या क्या निकाल लेते हैं। यह तो हमारी लौकिक उपलब्धि है, परंतु हमारा व्यक्तित्व भी हो जाए, और इसके लिए तो जो गुरुकुल की परंपरा थी वह तो अविस्मरणीय ही है। गुरु का सानिध्य कहाँ, और यदि सानिध्य प्राप्त है तो जो साधु वैरागी हैं वे रहते हैं तीर्थों में हैं, गुरुओं का सानिध्य उन्हें प्राप्त है, परंतु जो सांसारिक हैं इनकी क्या स्थिति है? ये कैसे जी रहे? इनके पास तो ऐसा समय नहीं है, चाहते भी हैं तो बड़ी कठिनाई है। गुरु का सानिध्य कैसे प्राप्त हो? जो यह वैवस्वत मनमंत्र है, और इसी मनमंत्र में 28 बार भगवान वेदव्यास मुनि का अवतरण हो चुका है। प्रत्येक द्वापर में वे अवतरित होते हैं, वे साक्षात भगवान हैं। देवर्षि नारद ने कहा महर्षि वेदव्यास मुनि को, क्या आप साक्षात कृष्ण के अवतार हैं? इनके पिताजी पराशर मुनि और माता का नाम सत्यवती है। जन्म लेते ही
इन्होंने कहा कि मैं तपस्या करने वन जाऊंगा और एकांत में रहूंगा, तपस्या करने वन में जाऊंगा। यह भावना, ये तो स्वयं परमात्मा के अवतार हैं, ये तपस्या क्या करें, परंतु लोक में इसकी मर्यादा स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और कलयुगी लोग की आयु तो कम होती है, अल्पायु है, हम लोग आलसी हैं, तमोगुणी हैं, इसलिए उन्होंने वेदों को विभाजित किया और उपाख्यानों के माध्यम से पुराणों में उसका निरूपण किया, जिसका अध्ययन कि अन्य लोग भी कर सकते हैं। सब कोई वेद पढ़ें यह तो नहीं कहा जाता है, और वास्तव में सब कुछ करने की पात्रता तो सबों के पास नहीं है। मैं प्रधानाध्यापक हूं, प्राचार्य हूं, लेकिन मैं मेडिकल साइंस की किताब पढ़ूंगा तो कितना समझूंगा, और समझूंगा भी तो उसका व्यवहारिक रूप क्या है। लेकिन जो इस विभाग के अधिकारी हैं, उनकी पकड़ है, दिन रात वे वही करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यह हमारी मर्यादा है, इसका पालन हमें करना चाहिए। प्रत्येक कार्य करने की पात्रता हमें नहीं है, इसलिए इसका विभाजन है। तो अन्य जो ग्रंथ हैं उनका अवलोकन कर, अनुसरण कर, हम लाभान्वित अवश्य हो जाएंगे। यह है। और गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा गुरु अमावस्या नहीं, लेकिन शिष्य अमावस्या यदि कही जाए तो कदाचित कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में शिष्य की पात्रता तो यही है, और पात्रता ही शिष्य की अवस्था है, उसकी पात्रता यही है। परंतु गुरु कृपा से उसके शिष्यत्व में निखार आ जाता है और उसका शिष्यत्व सार्थक हो जाता है। इसके लिए गुरु महाराज का सानिध्य और उनके उपदेश का पालन, यह हमारा कर्तव्य है, इसमें हमारी रुचि हो। वेदव्यास मुनि को शिक्षा दी है उनके पिताजी ने, पराशर मुनि ने, और 21वें गुरु जो कि वासुदेव थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली। सनकादिक मुनियों से ये उपदेश श्रवण किया करते थे। बहुत सारी पुराणों की भी इन्होंने रचना की, परंतु इनके मन को शांति नहीं मिले। सरस्वती नदी के तट पर ये बैठकर चिंतन कर रहे थे। इसी क्रम में देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए, भगवान नाम का गुणगान करते हुए वहां पर उनका पदार्पण हो गया, संत समागम हुआ। इन्हें अशांत देखकर देवर्षि नारद ने पूछा कि हे महर्षि, आप चिंतित प्रतीत होते हैं, क्या हेतु है? तो उन्होंने अपनी व्यथा बतलाई, मन को शांति नहीं मिल रही है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि आप तो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं, आपके मन में शोक, मोह, चिंता, ये सारे विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बतलाए जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परंतु इतना मात्र कर लेने से ही उसका सब कुछ पूर्ण नहीं हो जाता है, इसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है, और वह शेष है ईश्वर भक्ति, ईश्वर का भजन। इसलिए आप श्रीमद् भागवत की रचना करें, और यह करने से आपके मन को शांति होगी। पूर्व काल में मैं दासी पुत्र था, परंतु संतों का सानिध्य प्राप्त होने के कारण, उनकी कृपा होने के कारण कालांतर में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। मुझे परमात्मा ने दर्शन दिए, और अब मैं वीणा पर उनके नाम का गुणगान किया करता रहता हूं, और मेरे मन को शांति है। आप भी यही करें। जीवन की अंतिम कृति यही है। मात्र पुरुषार्थ से अपना जीवन सार्थक नहीं होता है। उन्होंने श्रीमद्
भागवत का प्रणयन किया और बड़े चाव से अपने आत्मज सुखदेव मुनि को पढ़ाया और सुखदेव मुनि ने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जो कि उनके कल्याण का कारण हो गई, राजा परीक्षित के कल्याण का। तो बड़ी महत्ता है इसकी। बहुत सारे महानुभावों को, पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को दर्शन हुआ करते हैं वेदव्यास मुनि के, आज भी वे हैं, अभी भी हैं। अद्वैतवाद पर जगत गुरु आद्य शंकराचार्य से शास्त्रार्थ इनका हुआ था और प्रसन्न होकर इन्होंने जगत गुरु आद्य शंकराचार्य की जो आयु थी वह बढ़ा दी। यह है ऐसी इनकी कृपा। तो गुरु कृपा होती रहे, बनी रहे। और ये व्यास हैं, ब्रह्मसूत्र के रूप में भी लिखा, संश्लिष्ट रूप में। व्यास तो कहते हैं परंतु समास नहीं कहते हैं, समास रूप में। वेदों का निर्णय ब्रह्मसूत्र में यानी वेदांत दर्शन में या उत्तर मीमांसा में पूर्णतया निरूपित है। तो इस संदर्भ में आज इतना ही। कालांतर में ईश्वर की कृपा से आगे के अंश का हम लोग श्रवण कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।